अलहदीद प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हुकूमत सिंध से प्राइवेट स्कूल्स को एसओपीज के तहत खोलने का मशवरा दे दिया। कोरोना वायरस के सबब पूरे मुल्क में माशी हालात खराब हो रहे हैं। अब जबकि हुकूमत ने एसओपीज के मुताबिक दुकानें, फैक्ट्रियां वगैरह खोलने की इजाजत दी है, तो तालीम के शोबा जो कि किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसको भी एसओपीज के मुताबिक खोलने की इजाजत दी जाए। इन ख्यालात का इजहार अलहदीद प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ओहदेदारान निसार शर, राव सफदर, शाहिद जोखियो, उमेर शाहिद, मोहतशम हुसैन, जीशान आबदी, नदीम, बासर अली खान, सोएब शाहिद, सोहेल हाशमी व दीगर ने मलिर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जी नाजरीन, इस सिलसिले में हमने राब्ता किया है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के हैं राव सफदर साहब से, जो कि पैटर्न इन चीफ है। जी राव सफदर, बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस हवाले से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि तमाम स्कूल्स जो है वो एसओपी के साथ खोले जाएं और हम एसओपी पे अमल दरामद करेंगे, सख्त से सख्त एसओपी बनाएं और उसमें हमने कुछ तजावीज़ भी दी हैं। उन तजावीज़ के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला, अगर वो कहें कि दिन में 3 शिफ्टें बनाएं तो हम 3 शिफ्टें बनाएंगे। अगर वो कहें कि जी आधे बच्चे एक दिन आए, आधे दूसरे दिन आए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने कहा कि 20% डिस्काउंट कर दें, तमाम स्कूल्स 20% डिस्काउंट भी कर रहे हैं। एक और भी तजवीज़ है हमारे पास कि अगर हुकूमत तमाम टीचर्स की तनख्वाहें और तमाम बिल्डिंग्स के रेंट अगर वो हमें दें, सब्सिडी दे, तो हम वो फ़ीस माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं। हम पेरेंट से 1 रुपया भी लेना नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए जो टीचर्स हैं उनका क्या कसूर है, उनके घर कैसे चलेंगे, लिहाजा हुकूमत हमें ये सब्सिडी दे। अलहदीद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं उमेर शाहिद साहब, हमने उनसे भी रब्ता किया है, उनसे भी मालूमात लेते हैं। जी उमेर शाहिद साहब, बताइएगा क्या आपका कहना है इस प्रेस का। अलहदीद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल माशरे के लिए एक नेमत है, जबकि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी तालीम के लिहाज से पूरी नहीं कर रही। प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा हैं, नॉन टीचिंग अमला है, उनकी सैलरीज़ हैं, मेजॉरिटी बिल्डिंग्स जो हैं वो रेंट की हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कैसे बियर की जाएं जब बच्चे मौजूद ना हो और फ़ी रिकवरी ना हो। तो इसका एक हल तो ये है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे, गवर्नमेंट हमारी एड दे, हम ये पूरा अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन नहीं लें, जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरी करें। दूसरा जो बड़ा नुकसान है फाइनेंशियल स्टेटस के अलावा भी, वो है तालीमी सरगर्मियों का जितना गैप आ रहा है। जब 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे आते हैं ना, तकरीबन ब्लैंक होके आते हैं, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो क्या क्राइटेरिया रखा जाए कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ भी आगे चलें, तो उसके तहत सुबह शाम की शिफ्टें बना ली जाएँ, गर्ल्स बॉयज़ अलग दिन बुला लिए जाएँ, 2-2 दिन के हिसाब से क्लासेस को डिवाइड कर लिया जाए, कोई भी निज़ाम हो मगर किया जाए, एसओपीज़ बनाई जाएँ। हम हाजिर हैं, जितने बेहतर तरीके से एसओपीज़ पे अमल स्कूल मालकान करवा सकते हैं, दीगर जगह नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स खोलने का ऐलान कर देती है तो जो एसओपीज़ दी जाएंगी, पहले तो हम उस पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएंगे कि हम माशरे का सबसे पढ़ा लिखा तबका है। दूसरी बात इसमें यह है कि हम आगाज़ सैनिटाइजेशन गेट से करेंगे, ताकि स्कूल में जो भी बच्चा इंटर हो रहा हो वो सैनिटाइज होकर इंटर हो। मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग की जाएगी। प्रॉपर डिस्टेंसिंग के लिए ये भी हो सकता है कि हम स्कूल्स में 2 से 3 शिफ्ट्स का इनेकाद करें, ऑल्टरनेट डेज़ पे क्लासेस का इनेकाद किया जाए, उन टाइमिंग्स पे बच्चों को बुलाया जाए जैसे सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक के औकात पे, जिसमें बाज़ार मार्केट्स वगैरह बंद होती हैं। तो ऑल्टरनेट डेज में भी हो सकता है कि एक शिफ्ट में प्राइमरी के बच्चे बुलाए जाएं, एक में सेकेंडरी के बच्चे बुलाए जाएं, और इस तरह से हम मुनासिब अंदाज से डिस्टेंसिंग करके बच्चों को सेहत के उसूलों को 100% यकीनी बना के हम उसके बाद क्लासेस का इनेकाद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।